स्वामी जी, आपने 1000 अध्यात्म विज्ञानी जो कि अध्यात्म विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हो, आपने टारगेट रखा, पूरा उसका सिस्टम बताया। मैं परमपिता परमेश्वर का ये शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ कि आपका जो ये मिशन के प्रति जो डेडिकेशन डिवोशन है, तो ऐसे लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो और अध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में फैले। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मैं इसका समाधान चाहता हूं कि आप अध्यात्म विज्ञान से हमको परमात्मा बनाना चाहते हो, लेकिन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। तो हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कोई अगर बहिरात्मा है तो वो किस तरीके से दृष्टि में सेट होकर के परमात्मा बनने की नींव लगावे, कृपया ये तीनों के बारे में थोड़ा बताइए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीनों जो शब्द है काफी पुराने हैं, शास्त्रोक्त शब्द है, ज्ञानी पुरुष ने भी बताया है। तो इनमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है अगर समझ में आता है तो। आत्मा, फिर बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा, फिर परमात्मा। तो ये कहने का मतलब क्या है? आत्मा तो है, मगर आत्मा की हाजिरी में संसार में कुछ पाना चाहता है, संसार में से कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो बहिरात्मा है। और मार खा के मालूम हुआ कि बाहर कुछ पाने जैसा है ही नहीं, शक्तिशाली तो आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये लक्ष्य में रखना वो अंतरात्मा हो गया। और वो लक्ष्य में रख के जब पुरुषार्थ करके जब अज्ञान खत्म कर देंगे, शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखे सभी अवस्था को कुदरत चेतना देखेंगे, अज्ञान खत्म होगा, तो एक दिन वो ही अंतरात्मा परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। यानी आत्मा, अंतरात्मा, आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, और वो अंतरात्मा बाद में परमात्मा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई अलग अलग अवस्था नहीं है, ये आत्मा की बात है। देखो, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में कोई जगह शरीर का नाम नहीं है। तो ये क्यों ऐसा बताया जहां शरीर का नाम नहीं है? क्योंकि ये दृष्टि की बात है। अंतरात्मा दशा, बहिरात्मा दशा और परमात्मा दशा, तो ये तीनों की अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा को होती है। जहां तक वो प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा की हाजिरी में मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के माध्यम से संसार में से सुख पाने की कोशिश करता है, वहां तक वो बहिरात्मा है। मगर जब मार खा के उसको मालूम होता है कि यह संसार में कुछ पाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ले जाने वाले ही नहीं, तो फिर शरीर तक छोड़ के जाना है, तो ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारी फुलिशनेस है, तो फिर क्या करें? तो फिर बाद में समझ में आता है अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से कि भाई, तुम जो पाना चाहते हो वो वास्तव में तुम हो, मगर वो अंदर है, बाहर नहीं है। और इसीलिए आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, सनातन सुख पाना चाहते हैं, शाश्वत सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, वो सब अंदर है। तो तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुखी से क्या बनाना है? अंतर्मुखी। मगर फिर कैसे करेगा बुद्धिशाली व्यक्ति? अगर मैं अंतर्मुखी बन गया तो क्या मेरा बाह्य जीवन चेंज होगा? नहीं। मगर पहले बाह्य जीवन की अवस्थाओं में जो इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल अवस्थाओं में, अच्छी है, बुरी है, लाइक है, डिसलाइक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरी है, तेरी है, ये नहीं रहेगा। अभी ये अवस्था में रहेगा कुदरती रचना, और कोई ऑप्शन नहीं। तो सभी अवस्थाओं को जब अंतर्मुखी हो गया, मतलब बाहर की अवस्था को क्या देखना है? कुदरती रचना, मेरी तेरी देखना नहीं है, सुख दुख देखना नहीं है, पाप पुण्य देखना नहीं है, पाने का खोने का देखना नहीं है। तो ये कुदरती रचना। अभी क्या हो गया? तो क्या मैं तो शुद्धात्मा हूं, क्योंकि वो दृष्टि मिली ज्ञानी पुरुष से, तो मेरे को शुद्धात्मा में रहना है,
तो शुद्धात्मा में रहने का मतलब क्या है? क्योंकि मैं तो चेतन हूं ही। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु हो सकता है, शरीर को सफरिंग हो सकता है, शरीर को अवस्था हो सकती है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं। वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। मगर क्योंकि बहिर्मुखी था तो होते हुए भी उसका अनुभव नहीं हुआ। अभी मैंने बाहर की अवस्थाओं की वैल्यू खलास कर दी, क्योंकि एक ही बताई गई कुदरती रचना, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुदरती रचना है। तो मेरा इंटरेस्ट अभी आत्मा में रहा और बाकी सब अवस्था कुदरती रचना। तो मेरे साथ जो अज्ञान था, रिलेटिव सत्य का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एक दिन अज्ञान खत्म हो गया, उस दिन प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा पुरुषार्थ करने वाला, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म ही अज्ञान से हुआ और उसका अंत भी अज्ञान जाने के साथ खत्म हो जाता है। तो बाद में शरीर और आत्मा दो रहता है, और आत्मा तो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना वाला शरीर खत्म हो गया तो आत्मा कहां जाएगा? मोक्ष में। कोई कर्म तो किया ही नहीं, कर्म करने वाला ही नहीं है, तो कैसे बनेगा कर्म? तो ये पूरा साइंस है, और इसीलिए ये साइंस इतना परफेक्ट है कि जो भी व्यक्ति, शास्त्रों में जो शब्द लिखा है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वो भले सिंपल है, मगर समझाने के लिए, समझने के लिए अनुभवी पुरुष चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं धीरे धीरे आगे हम विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और यथार्थ बनाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में बताया कि बहिरात्मा अंतरात्मा से परमात्मा बनना है, तो दृष्टि में, आर्ट ऑफ द विजन में सेट कीजिए कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उसे जुड़ी हुई सर अवस्था मात्र कुदरती रचना। ये सेट होते ही आप परमात्मा बनने की प्रक्रिया में जारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।